इस दासी की ओर से श्रद्धा प्रेम भरी जय सदानंद जी। जय सदानंद जी। विनोद वंदना मेरी अनेक बारी, सर्व कला समरथ दोलन तेरा हो प्रभु, नानक दे कर हाथ। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा से संत भेटियो, होया मन परगास। उदय अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। तो नानक सब तेरी बड़ियाई, कोई नाम न जाने मेरा। मैं खोटा साईं खरा, मैं अंध का भंडार। मैं अपराधी आत्मा, साईं शरण संभाल। मैं अपराधी आत्मा, सतगुरु बख्शनहार। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, अपनी समस्त चित्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान अपने मन मंदिर में श्री परमहंसों की ओर लगाते हुए श्रद्धा प्रेम सहित मीठे स्वर में बोली जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। जय। आवत ही हर्ष नहीं, नैनन नहीं सने। आवत ही हर्ष नहीं, नैनन नहीं सने। तुलसी वहाँ ना जाइए, कंचन बरे से मैं। तुलसी वहाँ ना जाइए, कंचन पर से मैं। गुरुमुखो, इस भाव का अर्थ है कि जिस स्थान या जिस घर में आपके जाने से लोग खुश नहीं हों और उन लोगों की आंखों में आपके लिए ना तो प्रेम हो ना ही स्नेह हो, तो वहां हमें कदापि जाना ही नहीं चाहिए। चाहे वहां धन की ही वर्षा क्यों ना होती हो। जैसे कि एक बार की बात है, तुलसीदास जी से एक सत्संग चल रहा था, तो तुलसीदास जी की मौज उठी, तो वो अचानक से बोले, घट में है सूजत नहीं, लानत ऐसी जिंद। घट में है सूजत नहीं, लानत ऐसी जिंद। तुलसी जा संसार को भयो मोतिया बिंद। यानी कि इसका अर्थ उन्होंने समझाया कि वो जो सर्वव्यापी परमात्मा है, वो कहीं नहीं, जो जीव इधर उधर ढूंढ रहा है, वो तो घट घट में वास कर रहा है। और वो
शरीर में दिखाई नहीं देता, लेकिन क्यों? जिस प्रकार से अगर एक अंधा इंसान हो तो उसको बाहर की दुनिया नहीं दिखती, इसी प्रकार से उसके अंदर के चक्षु जो हैं अगर वो बंद हैं तो उसको अंदर घट में बैठा हुआ परमात्मा कहाँ से दिखाई देगा। तो यानी कि ऐसी जिंदगी को लानत कहते हैं कि जो सारा जीवन यूं ही संसार में आ करके व्यर्थ गवा दिया और जिसको पाने के लिए ये जन्म मिला था उसको पाने की कोशिश ही नहीं करी, क्योंकि अंदर झांका ही नहीं। जब अंदर नहीं झांकेंगे तो वो कहाँ से प्राप्त होगा। जिस प्रकार से एक उदाहरण के तौर पे एक बुढ़िया, उसकी सुई गिर गई और वो बाहर ढूंढ रही, तो वहां से एक सत्संगी जीव निकल रहा था। उसने पूछा कि माता आप क्या ढूंढ रही हैं? वो भी हाथ में लालटेन लेके। आपका क्या खो गया है? तो कहने लगी कि मेरी सुई गिरी है, तो जरा मेरी मदद कर दो उसको ढूंढवाने में, तो मुझे कहीं से मिल नहीं रही। तो उसने कहा ठीक है। वो बहुत देर तक उस माता की मदद करता रहा सुई ढूंढने में, बहुत देर तक सुई ढूंढता रहा। आखिर पर जब नहीं मिली तो उसने पूछा माता आपकी सुई कहाँ गिरी थी? तो वो कहती है मेरी सुई झोपड़ी के अंदर गिरी थी। तो वो माथे पे हाथ लगा करके ऐसे कहता है कि माता तेरा दिमाग फिर गया है क्या? सुई तेरी अगर झोपड़ी के अंदर गिरी है और तू बाहर दिन के उजाले में लालटेन जगा करके ढूंढ रही है, तो जहां गिरी है वहीं मिलेगी ना, बाहर तो नहीं मिलेगी। तो वो जो बुढ़िया माता थी वो बहुत ज्ञानवान थी, गहराई की बात अंदर से करती थी वो। तो उसने कहा सिर पे हाथ मारते हुए, यही तो मैं समझा रही हूं कब से, आप सभी अंधेरे में क्यों भटक रहे हो, जबकि उजाला आपके अंदर है और परमात्मा आपके अंदर है, तो बाहर किसको ढूंढ रहे हो? आप बाहर क्यों फिर रहे हो? यूं ही जीवन का समय क्यों व्यर्थ गवा रहे हो? तो उस सत्संगी को माता की इस बात से ज्ञान हुआ। तो फिर शिष्य ने तुलसीदास जी से पूछा कि बड़ी उत्सुकता से कहा कि महाराज ये जो मोतिया है, जो मोतिया बिंद आंखों में आ गया है यानी अज्ञानता, तो ये कैसे दूर होगा? तो तुलसीदास जी ने जवाब दिया तुलसी सतगुरु पूरे वेद हैं, अंजन है सत्संग, सतगुरु पूरे वेद हैं, अंजन है सत्संग, ज्ञान सराय जब लगे तो कटे मोतिया बिंद। यानी कि सत्संग
अंजन है, यानी कि आंखों का सुरमा है, जहां सत्संग में बैठने से आंखें खुल जाती हैं, अंदर के द्वार खुल जाते हैं और ज्ञान जो है वो हमारे अंदर जब घर कर जाता है तो अंदर की आंख खुलती है। उससे हमारी मोतियाबिंद यानी कि बंद आंख जो है क्लियर से अपने आप को अंदर देख सकती है और अपने इष्ट देव मालिक को अंदर से उसको पा सकती है। तो गुरुमुखो, जिसके पास पूर्ण सतगुरु हो, जिसको अपने पूर्ण सतगुरु से एक बारी नाम मिल जाता है, तो हम ये सोचते हैं कि कितने वो भाग्यशाली गुरुमुख होते हैं। लेकिन अफसोस कि इस सत्संग ज्ञान अंजन का सुरमा ना होने के कारण, यानी कि रूहानी का सत्संग ना होने के कारण गुरुमुख भटक जाते हैं अपनी राह से। और वो क्या कर बैठते हैं? वो अपने सतगुरु को छोड़ करके किसी के भी कहने में आकर के किसी न किसी गुरु के ही शरण लेते हैं और किसी के भी पीछे चल पड़ते हैं, जिससे कि उनका जीवन व्यर्थ चला जाता है। तो महापुरुष फरमाते हैं कि सिर है अमानत सतगुरां दी, था ते झुकाया नहीं जांदा। ये दिल है अमानत सतगुरां दी, था ते लगाया नहीं जांदा। ये सिर है अमानत, यानी कि जो सिर हमने जिस वक्त अपने सतगुरु पूर्ण से नाम दान लिया था, उस वक्त हमने अपने प्रभु की शरण में माथा टेका, यानी कि सिर बड़ी श्रद्धा प्रेम पूर्वक झुका दिया। तो जहां एक बार सिर झुक गया, अब उसको आप जगह जगह पर अगर झुकाएंगे तो आप भटक जाएंगे, क्योंकि अपने सतगुरु ने तो जुम्मा उठा लिया ना आपके सिर का, दूसरों ने जुम्मा नहीं उठाया। दूसरों के दर पे अगर सर झुकाएंगे तो दूसरे आपके सिर के अंदर, दिमाग के अंदर संशय भ्रम डाल करके आपके जीवन को भटका देंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पे एक छोटी सी बात आती है कि सिर को अपने सतगुरु के चरणों में झुकाने से बुद्धि का विकास होता है। तो अगर हम वो सिर दूसरे के चरणों में झुकाते हैं, यानी कि हम घर के बड़े बुजुर्गों के आगे झुकाते हैं, इसकी बात नहीं हो रही गुरुमुखो। इस बात के दो मतलब हो जाते हैं, आप इस भ्रम में ना रहें। इस बात का अर्थ ये नहीं कि आप अपने घर वाले या बड़े बुजुर्गों के आगे सिर ना झुकाएं, वो तो आपने दर्जा देखना है, दर्जे के हिसाब से सिर झुकाना है। लेकिन दूसरे गुरु के पास जाएंगे तो उसको भी अपना गुरु समझकर अगर सिर झुकाते हैं तो आपकी बुद्धि का विकास रुक जाएगा और संशय भ्रम का अंदर अज्ञानता का पर्दा पड़ जाए, आप अंदर से अज्ञान से भर जाएंगे। अभिमानी जो होते हैं गुरुमुखो, उनको स्वाभिमान प्राप्त होता है अपने गुरु के चरणों में सर झुकाने से, और जिनका स्वभाव का मान बढ़ता है सिर को झुकाने से अपने प्रभु के चरणों में, उनके सारे जितने भी विकार हैं उन सब विकारों का नाश हो जाता है। जैसे ही एक सच्चा प्रेमी गुरुमुख अपने प्रभु के आगे शीश झुकाता है श्रद्धा प्रेम सहित, तो उसके सिर का सारा जो बोझ है
वो प्रभु अपने चरणों में ले लेते हैं और उसके सिर का भार हल्का कर देते हैं। तो यानी कि जो अपने प्रभु के पर भरोसा करते हैं उन्हीं को ही प्रभु से सब कुछ प्राप्त होता है। जैसे अभी गुरु बिन रब मिलदा नहीं, पावे सो सो तीरथ मनाइए। गुरु बिन राह मिलदी नहीं, पावे सो सो ग्रंथ पढ़ आई। बुल्ले शाह रब ताइयों मिलदा, जे गुरु चरना विच शीश झुकाए। जे गुरु चरना विच शीश झुकाए। यानी कि अपने जो गुरु हैं, अब जैसे कि अभी गुरु पूर्णिमा का त्योहार है, आज गुरुमुख संतें बहुत सी श्री अनंतपुर दरबार गई हैं। इसलिए गई हैं क्योंकि साल भर में जिस प्रकार से एक शिष्य जो विद्या संसारी सीखते हैं, उनका साल भर में परीक्षा का समय आता है और वो परीक्षा में अपनी परीक्षा देने जब अपने प्रभु के चरणों में पहुंचते हैं तो उनके गुरु के आगे उनकी परीक्षा सफल होती है और वो अपने गुरु की पूजा करके अपनी परीक्षा में पास हो जाते हैं। और आज के दिन जो संगत गई है वो इस ही भाव से श्री दरबार पहुंची है कि जो हमने साल भर पूरा अपने प्रभु से नाम सिमरन ले करके हम पूरा साल इम्तिहानों की घड़ियों में रहे हैं, अब वो समय आ गया है कि अपने प्रभु के आगे हम अपनी शिक्षा पूरी करें और अपने प्रभु से आशीर्वाद लें, उनकी पूजा अर्चना आराधना करके श्रद्धा प्रेम से। तो जैसे कि कहते हैं ना कि गुरु बिना गत न, शाह बिना पत न। जैसे संसार में अगर कोई तंगी परेशानी आ जाती है, कोई पैसे दे देगी, तो हम क्या करते हैं, हम किसी ना किसी से मांगने चले जाते हैं। कोई सेठ कोई शाह जो होता है पैसों का, उससे हम मांगने चलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी पत की उस वक्त बात होती है कि पत लगी जाए, हमारी पत रखी जाए। तो इसी प्रकार से गुरु के बगैर गत भी नहीं। जब तक गुरु ना मिल जाए, नाम ना मिल जाए, तो उस वक्त हमारा जीवन का जो गति है, यानी 84 लाख जन्मों से हमें मुक्ति मिलनी है, वो गुरु के बगैर नहीं प्राप्त हो सकती। इसीलिए कहते हैं जो ना होते गुरु जगत में, जल मरता संसार, आग लगी आकाश में, झरझर करे अंगार। इस संसार में अगर गुरु नहीं होते गुरुमुखों, तो अब तक बहुत से जीव ऐसे हैं जो अपनी राह से भटक करके गलत राह पर चल के अपने जीवन का सर्वनाश करते थे। तो इसलिए महापुरुष फरमाते हैं कि जो गुरुमुख अपने सतगुरु से नाता तोड़ के दूसरे की शरण में चले जाते हैं, उनका वो हाल होता है जैसे एक धोबी के कुत्ते का हाल होता है, ना घर का ना घाट का। यूं ही जीवन तमाम उम्र उसकी व्यर्थ चली जाती है, जिससे कि आखिर में फिर से वो 84 की जूनों में जा करके
नरकों में पड़ जाता। तो गुरुमुखों, भक्ति अगर करनी है तो जहां पर एक जगह टिक करके करेंगे तो वहां पर आपकी भक्ति पॉजिटिव होगी, और पॉजिटिव जहां भक्ति हो जाती है वो भक्ति रंग लाती है। अगर भक्ति जगह जगह भटकते रहेंगे, करते रहेंगे, तो आपकी भक्ति नेगेटिव होगी और उसका कोई असर प्रभाव नहीं होगा। इसलिए अपने महापुरुषों की प्रसन्नता पाएं, गुरु पूजा का त्योहार मनाएं, महापुरुषों की पूजा पाठ करके, नाम सिमरन की कमाई करके अपना जीवन सफल बनाएं। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।